गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत आराम से रह भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी मुलाकात आपसे थोड़े टाइम बाद हो रही है, क्योंकि जो है मैं शॉर्ट्स बना रहा था, इसीलिए मुझे जो है टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3। किसका? रे ऑप्टिक्स का। इस लेक्चर नंबर 3 में ये हमारी रे ऑप्टिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम जो है कल से यानी कि नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो बताइए, अब तक क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कमेंट करके तुम्हें जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। तो हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर का। किसका? हम जो है आज का टॉपिक पढ़ते हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो हेडिंग लगाइए बिना किसी बातें किए, क्या? ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज सबसे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने जा रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा वीडियो देख लूं। क्लियर है? हाँ, सही है, ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये क्यों यूज की जाती है, कितनी एक्सपेंसिव होती है, इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, मैं आपको यहां पर डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये जो है ना, ये हमारी एक बिल्कुल थिन शीट है। क्या है? थिन वायर है। ये थिन वायर की जो है रेसिट, हाँ, ये जो है हमारी, ये कैसी है हमारी, ये एक थिन वायर है, ठीक है। ये रहा। इस पर अगर हम एक ऊपर क्लोटिंग कर दें, जस्ट लाइक दिस, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर पर एक ऊपर क्लोटिंग कर दी और एक नीचे कर देते हैं, इस पूरी पर किया है हमने, ठीक है ना। जस्ट अमेज करके देखना कि ये मेरा मार्कर है। इस मार्कर पर मैं ऐसे कोई परत चढ़ा दूं, ऐसे गोल, तो ये बन जाती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर की परत। तो इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है, इसका ऊपर का जो पार्ट होता है और अंदर का जो पार्ट होता है, ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं क्लेडिंग, CLADDING। ये अभी इस पर यूज होगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया यही। और जो अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम कोर। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कोर। ऊपर की लेयर को बोलते हैं हम क्लेडिंग और नीचे की लेयर को बोलते हैं हम कोर। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उन्हें नोट करते चलिए आप साथ के साथ। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन वायर। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन वायर। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन वायर। मार्कर चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर है ना मेरे पास। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन वायर, ठीक है ना। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन वायर मेड अप ऑफ ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन वायर made up of glass and it works on TIR, that means total internal reflection। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, ये ग्लास की बनी हुई एक फाइबर होती है जो कि हमारे TIR, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। अब देखते हैं कि ये TIR पर कैसे वर्क करती है। क्या करती है? अब देखते हैं हम कि ये जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारे TIR पर कैसे वर्क करती है। तो ये मैंने भी आपको बताया कि ये है हमारी ऑप्टिकल फाइबर, जिसे मैं OP से डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप कि मैंने यहां से कोई लाइट ऐसे एंटर की, यहां से क्या की मैंने, कोई लाइट की रे ऐसे करके एंटर की। तो जैसे ही ये इस पर टकराएगी, तो ये बाहर ना निकलने की वजह वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कहीं यहां पर पड़ेगी, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कहीं यहां पर आ जाएगी। तो ये ऐसे आ जाएगी, फिर यहां से टकराएगी, यहां पर आ जाएगी ऐसे, फिर यहां से टकराएगी यहां, फिर यहां से यहां, देन उसके बाद यहां से निकल जाएगी। क्लियर? समझ में आया? यहां से मैंने कोई एक रे ऑफ लाइट एंटर की,
देन उसके बाद इससे जैसे ही टकराई तो इसे बाहर नहीं निकली, क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है और इसके ऊपर हमारी जो है एक परत भी चढ़ी हुई है। इसकी वजह से ये जो लाइट रे है वो बहुत कम एमिट हो पाती है, यानी कि इससे बाहर निकल पाती है। देन उसके बाद फिर से इससे टकराई तो फिर से नीचे आना पड़ा इसे, फिर से यहाँ से ऐसे 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 चलती जाएगी। ये जितनी बड़ी फाइबर होगी उतनी बड़ी तक ये चलती जाएगी। देन उसके बाद जहां पर इसका एंड होगा वहीं पर जाकर ये निकल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये है हमारी रे ऑफ लाइट। क्या है? ये है हमारी एक रे ऑफ लाइट। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज कैसे होता है, ऑप्टिकल फाइबर किस मैकेनिज्म पर है। ये तो आपको बता ही दिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये वर्क करती है। अब देखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क कैसे करती है। मान लीजिए कि इसे ऐसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाने की वजह मैंने ऐसे करके, इसे जाना कैसे चाहिए था, ये मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, इसे ऐसे करके सीधे जाना चाहिए था, लेकिन मैंने जब यहां पर नॉर्मल बनाया, जब मैंने इस पर नॉर्मल बनाया ये, तो ये ऐसे सीधे न जाने की वजह इससे जैसे ही टकराई फिर नॉर्मल की तरफ ये शिफ्ट हो गई। ऐसे करके हर एक के लिए इसमें एक एक नॉर्मल बनेगा, क्योंकि यहां से सीधी जाएगी, फिर यहां से नॉर्मल बनेगा, फिर से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें नोट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी कोर होती है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी कोर होती है, तो दोस्तों जो हमारी कोर होती है यानी कि इनर लेयर, हाँ, जो हमारी कोर होती है, कोर हैव हाई रिफ्रैक्टिव, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट कीजिए, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आपको यही समझना है इसमें टॉपिक में। समझ रहे हो? तो कोर जो होती है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसके कंपेरिजन? क्लेडिंग के कंपेरिजन, यानी कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है उसके कंपेरिजन अंदर वाली जो हमारी लेयर होती है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कोर हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना? कोर हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लेडिंग हैव लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने नीचे लिख दिया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है दो हमारी इनर लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। इनर लेयर को बोलते हैं हम कोर, आउटर लेयर को बोलते हैं हम क्लेडिंग। तो अब हमें बताना है कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, क्या है? जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें अगर मैं लाइट एक जगह से पास करूं और उसे ऐसे करके बेंड कर दूं, क्या कर दूं? उसे ऐसे करके बेंड कर दूं, तो क्या वो बेंड में से भी पार निकल जाएगी? जैसे लेट अस सपोज कि ये है मेरी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, ये है मेरी ऑप्टिकल फाइबर, और इससे ये जो है ये पूरी है मेरी ऑप्टिकल फाइबर, ये पूरी ऐसे करके, ये मान लीजिए कि ऐसे करके जुड़ी हुई है, तो मैं यहां से लाइट डालूं तो क्या यहां से बाहर निकल आएगी? ऐसे करके, ठीक है ना, दिख रहा है ऐसे। तो यहां से अगर मैं लाइट डालूं तो ये एक दूसरे से टकरा कर यहां से रियलिटी में बाहर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन द ऑप्टिकल फाइबर, इन द ऑप्टिकल फाइबर द लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी लो। जो एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए ये एक जगह से, चाहे उसे कितना भी बेंड कर दो, वो एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रेवल कर जाएगी, यानी कि एक जगह से उसे दूसरी जगह तक आसान हो जाएगा पहुंचाना, क्योंकि इसमें से हमारी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? ये एनर्जी हमारी डेटा की फॉर्म में हो सकती है, ये एनर्जी हमारी लाइट की फॉर्म्स में हो सकती है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है ये लेस एक्सपेंसिव होती है या फिर मोर एक्सपेंसिव होती है। तो दोस्तों ये जो है ना ऑप्टिकल फाइबर
ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी कि इसका जो खर्चा है वो और केबल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर आर मोर ऑप्टिकल फाइबर इज मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, दिखाई दिया। अच्छा, तो ये हुआ हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट, फटाफट से नोट कीजिए, देन हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में कि लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा लेंस कौन कौन सा बिहेवियर शो करता है। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं लेंसेज के बारे में। तो ये रही लेंसेज की डेफिनेशन। अब आप कहोगे भैया इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, कोई बात नहीं, आप समझो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। लंबी चौड़ी याद क्यों करनी है, समझनी है ना। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से रेज हमारी पार निकल जाए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज शेप्ड एज टू कॉज लाइट रेज टू बेंड इन अ specific way as they pass through it, whether that means making the rays converge or diverge at a specific point। ये लेंस ऐसी शेप में बनाया जाता है जहां से अगर हमारी लाइट की जो रेस हैं वो निकले तो एक जगह पर या तो कन्वर्ज हो जाए या फिर वो डाइवर्ज हो जाए, उन्हें बोलते हैं हम लेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, इट इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सर्फेसेस, वन ऑफ मस्ट बी स्फेरिकल। अब लेंस हम कम बोलेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों सरफेस जब हमारे फ्लैट हो तो उसे लेंस बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें जो है एक कंडीशन दी है, इसे पढ़िए, इट इज बाउंडेड बाय 2 सर्फेसेस। ये 2 सर्फेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है, वन ऑफ मस्ट बी स्फेरिकल। इन दोनों सर्फेसेस में से कोई एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, तभी वो हमारा लेंस कहलाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम, नंबर 1 टॉपिक डालो, नंबर 1 हेडिंग डालते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। इसे ऐसे पढ़ेंगे कि एकदम चुटकियों से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा जस्ट लाइक दिस, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो मिडिल में थिक हो। किसमें? मिडिल में थिक हो। कैसा हो? मोटा हो, थिक हो। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो मिडिल में यानी कि बीच में मोटा हो। अब बात करते हैं हम, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके जो एजेस पर, ये एजेस हुए इसके, और थिन एट एजेस पर पतला हो और बीच में मोटा हो, ऐसे लेंस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये रहे मेरे इसके 3 टाइप बना रहा हूं मैं यहां पर। क्लियर। सबको एक एक करके डिस्कस कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजे ले लेकर पढ़ेंगे और आनंद के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका टाइप आता है, मान लीजिए कि मैंने एक साइड बिल्कुल प्लेन कर दी, एक साइड इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, है ना, हाँ अब ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इसमें से एक साइड बिल्कुल प्लेन कर दी और एक साइड ऐसी कर दी, तो ये जो लेंस है ये भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसमें एक साइड हमारी प्लेन है। कॉन्वेक्स कैसे है? क्योंकि ये बीच में यानी मिडिल में थिक है। ऐसे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि ये जो लेंस है ये मिडिल में थिक होना चाहिए, यानी मोटा होना चाहिए। तो ये लेंस भी बीच में, देखो बीच में मोटा है और एजेस पर पतला है। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। अच्छा, अब ये वाला जो लेंस होता है, ये वाला जो लेंस होता है जो मिडिल में थिक होता है और एजेस पर पतला होता है, जिसकी दोनों साइड एक जैसी होती हैं, इसे बोलते हैं हम क्या? इसे बोलते हैं हम बाई, यानी कि दोनों साइड है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब आता है मेरा तीसरे लेंस के बारे में। किसके बारे में? अब हम बात करने जा रहे हैं अपने थर्ड लेंस के बारे में, जो कि कुछ ऐसा बनेगा, देखते जाइए।
ऐसे करके मैंने ये लिया, क्लियर। अब मैं जो है इसे ऐसे करके मिला देता हूं बनाना की शेप में। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए यहां पर जो इसके एजेस हैं, एट एजेस, दोबारा से सुनिए, एट एजेस दैट मीन्स इसकी जो कॉर्नर हैं उन पर तो ये पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में इतना सारा मोटा दिखाई दे रहा है। इसे ना मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे आया, हाँ बीच में, लेकिन ये मोटा दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस का जो है, इसलिए इस कॉन्वेक्स का नाम पड़ा हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम पड़ा? इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस का नाम पड़ा हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कॉनकेव की शेप में दिखाई दे रहा है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस ऐसा होता है या नहीं होता? ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। जो हमारा एजेस पर मोटा हो और बीच में पतला हो उसे बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट साइड है वो जस्ट कॉनकेव जैसी है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए इस लेंस का नाम पड़ा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये था मेरा कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी सारी, ठीक है। इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आगे चलता हूं किसके बारे में। अब हम डिस्कस करने आ रहे हैं हमारे किसके बारे में? कॉनकेव लेंस के बारे में। फटाफट से नोट कीजिए, 1 2 3, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फाइन। अब मैं इसे जो है इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, अब मैं यहां से इस पूरे को इरेज कर रहा हूं। तेरे देश की अफसाने हैं, अब तो सर्दियों में भी ठंड आने हैं। हाँ दोस्तों, अब जो है हम सेकंड की बात करते हैं, और वो सेकंड है हमारा कॉनकेव लेंस, जो कि क्या, जो कि ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा तो जो कि ऐसा होता है, अभी भी ऐसा नहीं होता। जो कि ऐसा होता है, नहीं ना, ऐसा भी नहीं होता, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है ये लेंस। कैसा होता है? ऐसा होता है, यानी कि इसमें भी दो सरफेसेस बनते हैं, यानी कि इसमें भी दो सर्कल बनते हैं। एक अगर इसे ऐसे एक्सटेंड करता जाऊं तो ऐसे बन जाएगा, एक इसे ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन इस लेंस में और उस लेंस में क्या डिफरेंस है? इस लेंस में और उस लेंस में यही डिफरेंस है कि ये जो लेंस होता है हमारा, ये थिक होता है, थिक एट एजेस। दैट मीन्स इसकी जो एजेस हैं उन पर ये लेंस हमारा थिक होता है, यानी कि मोटा होता है। आप यहां पर देख भी रहे हो। लेकिन ये मिडिल में क्या होता है? इन द मिडिल ये कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है। मिडिल में बहुत पतला होता है और एजेस पर ये लेंस हमारा थिक होता है। इसे बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। अब हमने जो है अभी हमने डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि इसके जस्ट टाइप्स के बाद मैं आपको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाली प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। तो पहले इसके टाइप्स समझ लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके जो है, मान लीजिए, हाँ मैं इन्हें और रफ कर देता हूं, ठीक है, देन उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तेरे लिए अब तो बोला है यारा, बातों में तेरी तो खोए हैं यारा। मान लीजिए कि अगर मैं एक साइड से इसको ऐसे कट कर दूं, यानी कि बीच में से इस लेंस को ऐसे कट कर दूं, तो इसका जो शेप आएगा वो कुछ ऐसा होगा। मेरे लिए होगा या नहीं होगा? ऐसे शेप को बोलते हैं हम प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉनकेव लेंस। अच्छा दोबारा से बोलिए, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसे शेप को, यानी कि अगर किसी भी, मेरी बात समझिए, अगर किसी भी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, अगर हम उसे बीच में से काटते हैं तो उसे बोलते हैं प्लेनो। कॉनकेवेक्स हुआ तो कॉनकेवेक्स लेंस, कॉनकेव हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस सॉरी। तो ये है हमारा कॉनकेव, बीच में से काट दिया तो ये बन गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। दिखाई दे रहा है? एक सेकंड देख लूं, है ना, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ,
प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब बात आती है हमारी कि जो दोनों साइड से हो, यानी कि दोनों साइड से स्पेरिकल हो, उसे क्या बोलेंगे? तो ये रहा मेरा दोनों साइड से स्पेरिकल लेंस। क्लियर? ये रहा मेरा दोनों साइड से स्पेरिकल लेंस। इस साइड से भी स्पेरिकल है, इस साइड से भी स्पेरिकल है। इसे बोलते हैं हम बाई कॉनकेव लेंस। इसे बोलते हैं हम बाई कॉनकेव लेंस। अब बात आती है हमारी थर्ड की, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, थर्ड लेंस क्या कहता है? थर्ड लेंस ये बोलता है कि देखिए, जैसे मैंने लिया एक पार्ट, ये लिया, ठीक है, और सेकंड पार्ट मैंने इसे ऐसे एक्सटेंड करके, यहां से इसे एक्सटेंड करके मैंने ऐसे काट लिया। देखिए मैं यहां पर बना देता हूं, ऐसे काट लिया, ऐसे बन गया। ये वाला भी स्पेरिकल होता है, ये वाला भी स्पेरिकल होता है। अब यहां पर बताइए, यहां पर किस जगह पर ये ज्यादा थिक है और किस जगह पर ज्यादा थिन है? तो दोस्तों इसकी सिंपल सी ट्रिक, यानी कि सिंपल सी ट्रिक क्या, वही बात है कि जो हमारा, अगर ये कॉनकेव है, इसका मतलब 100% चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, इसका मतलब ये है कि एजेस पर ये हमारा थिक होगा, यानी कॉर्नर्स पर ये हमारा थिक होगा, मोटा होगा। तो इसका मतलब ये भी कॉर्नर्स पर थिक होता है। कैसा होता है? थिक, यानी कि मोटा होता है। इसलिए इस लेंस का नाम पड़ा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसलिए इस लेंस का नाम पड़ा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसलिए इस लेंस का नाम पड़ा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये थी आपकी लेंसेज के सारे टाइप्स। अब हम बात करते हैं कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है। तो दोस्तों फटाफट से इसका एक और बार स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया? हो गया? 1 2 3। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंसेज के बारे में। हिल जाता है यार ये थोड़ा बहुत, इसी तरह के। हाँ, अब बात करने जा रहे हैं कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो क्या मजा आ रहा है आपको? फील ले रहे हो? मजे के साथ पढ़ रहे हो? जोश के साथ? चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, मैं जो है पहला पढ़ाया था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको सबसे पहले पढ़ाया था। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी भी हम कॉन्वेक्स लेंस की ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉनकेव लेंस कैसा होता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कुछ ऐसा लेंस होता है, यानी कि जो बीच में मोटा हो, मार्कर हमारा थोड़ा खराब हो ही कबा, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा मार्कर भी है, ये तो ना खराब हुई कबा। हाँ दिख रहा है ना आपको? क्लियर दिख रहा है? बोर्ड चमक रहा होगा यार, क्या बात कर दी। हाँ, तो अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जो बीच में मोटे होते हैं, यानी बीच में थिक होते हैं। अब देखिए क्या, देखिए ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, जिसे मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर में भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि लेंस हमारा किस मटेरियल से बना है और रेज हमारी कहां से आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जब मैं रेस इनफाइनाइट से लाया, जस्ट लाइक दिस, जब मैं रेस इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं ऐसे, ये दोनों रेस मेरी इनफाइनाइट से आई हैं, ठीक है, और इसका जो है एक लाइन ऐसे करके बना रहा हूं। ये रहा इसका फोकस पॉइंट, क्या है? ये रहा इसका फोकस पॉइंट, जिसे मैं यहां से हटाकर थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये दोनों रेंज जो इनफाइनाइट से आती हैं, वो हमारी कहां पर लाई करते हैं? वो हमारी इन अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल पॉइंट पर, यानी कि फोकस पॉइंट पर लाई करती हैं। तो देखिए ये यहां से ऐसे आएगी और फोकस पॉइंट को टच करके निकल जाएगी। ऐसे ही इनफाइनाइट से रेज आई, फोकस पॉइंट को टच करके निकल गई। तो जो रेज हमारी इनफाइनाइट से आती हैं इन अ कॉन्वेक्स लेंस, वो हमारी फोकल पॉइंट से जाती हैं, और जो सीधे आती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से सीधी चली जाती हैं। तो ये जो है एक जगह पर कन्वर्ज कर रहा है, रेस को क्या कर रहा है? एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। वो कौन सी जगह है? वो यहां पर इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ऐसे लेंसेज को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? अब सेकंड केस आता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड केस।
कॉनकेव लेंस कैसा होता है, जो बीच में पतला हो लेकिन एजिस पर मोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेकिन एजिस पर ये मोटा होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, बीच में पतला एजिस पर मोटा। इस केस में इसके लिए भी एक हम ऑप्टिकल सेंटर बना लेते हैं, एक इसका फोकल पॉइंट बना लेते हैं। ये रहा फोकल पॉइंट, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? अच्छा, तो जो रेज हमारी इनफाइनाइट से आती हैं, जस्ट लाइक दिस, जो रेज हमारी इनफाइनाइट से आती हैं, जैसे कि ये रेज आई, तो जैसे ही ये इससे टकराती हैं, जैसे ही ये इससे टकराती हैं, तो ये रेज सीधे न जाने की वजह और कन्वर्ज ना होने की वजह ये रेज डाइवर्ज करती हैं। क्या करती हैं? ये रेज हमारी डाइवर्ज कर जाती हैं, यानी ऐसे निकल जाती हैं। जो रेज इनफाइनाइट से आएगी वो सीधे और कन्वर्ज ना होगी, सीधे डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे ऐसे, इससे और ऐसे। ये इतनी सारी रेस हमारी इनफाइनाइट से आई हैं। कहाँ से? इनफाइनाइट से, कहीं से भी आ सकती हैं, इनका कोई पता नहीं हमें, लेकिन ये कन्वर्जन होकर डाइवर्ज हो जाती हैं और ये रेस ऐसे चली जाती हैं। तो ऐसी जो रेस होती हैं, इन रेस को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग रेस। तो इसलिए इस लेंस का नाम होता है, बताइए क्या नाम होगा इसका? कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इनका डाइवर्जिंग लेंस। सिंपल लिख दो, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि ऐसे करके हो जाती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है, बल्कि डाइवर्ज होकर एक दूसरे के से अलग होकर चली जाती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो रेज आती हैं उन्हें सभी को एक जगह पर इकट्ठी कर देता है। किस पर? फोकस पॉइंट पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम लेंसेज में कितने हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, कितने सेंटर्स होते हैं, कितने क्या होते हैं, इन सभी के बारे में। तो देखिए, तेरे लिए जो भी बोले सोनिहाल, जय भोले जय श्री अकाल ना। तेरे जहां में हमने भी पूछा। अब बात करते हैं हम, देखो जैसे मैंने बनाया यहाँ पर, ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, अगर मैं इसे ऐसे एक्सटेंड करता जाऊँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसे बढ़ाता जाऊँ, सॉरी थोड़ा गोल नहीं आ पाया, लेकिन बन गया एक सर्कल, ऐसे बन गया, और एक सर्कल मेरा ऐसे करके बन गया, ठीक है ना। ये जो डॉट डॉट से बनाया है, ये मैंने इमेजिनरी सर्कल बनाया है, ये रियलिटी में नहीं होता, ये इमेजिनरी बनाया मैंने। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पर हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, जिन्हें मैंने एक को C1 से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे को C2 से। भाई इस वाले सर्कल के लिए ये हो गया इसका सेंटर, इस वाले सर्कल के लिए ये हो गया इसका दूसरा सेंटर। तो इसलिए यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कैसा लेंस? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें मेरे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर हमारे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होते हैं। क्या होते हैं? यहां पर हमारे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होते हैं। फर्स्ट को रिप्रेजेंट किया मैंने R1 से और सेकंड को रिप्रेजेंट किया मैंने R2 से। क्लियर? अब बात करते हैं, क्या यही केस हमारे कॉनकेव लेंस में भी होता है? अब बात आती है, क्या यही केस हमारे कॉनकेव लेंस में भी होता है? तो बिल्कुल होता है। देखिए, ऐसे करके इन दोनों को एक्सटेंड कर लो, ये हो गए हमारे दोनों एक्सटेंड, ये आपको सर्कल लग रहा है बिल्कुल, है ना? ठीक है, तो यहां पर इसका ये हो गया हमारा C1 सेंटर, ऐसे ही इसका ये हो गया हमारा C2 सेंटर। इन दोनों सेंटर्स को मैंने मिला दिया कहीं यहां पर, ठीक है ना। इस केस में भी इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, फर्स्ट हो गया C1 एंड सेकंड हो गया C2, और इसकी जो रेडियस होती है यहाँ पर भी इसकी रेडियस होगी कितनी? 2। एक को मैंने डिनोट किया R1 से और दूसरी को डिनोट किया मैंने R2 से। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस अगर पूछा जाए कि कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, कितने रेडियस होते हैं, तो इनमें सारी दो चीज होती है। दो ही इसमें फोकल लेंथ होते हैं, दो ही इनमें फोकस पॉइंट होते हैं,
दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया हो तो फटाफट से नोट करो। देन इसके बाद पढ़ते हैं हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स लाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। फटाफट से नोट करो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। हाँ, अब हेडिंग लगाइए। लेंसेज मिटा देता हूं यार, लेंसेज थोड़ी ना डले रहेगा। देखिए हेडिंग लगाइए दोस्तों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या? लेंस सिट मैन, मार्कर ही खराब है रही। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जितना आपके लिए सुबह सुबह चाय पीना इंपॉर्टेंट होता है, नाश्ता करना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपके लिए सुबह का नाश्ता इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही हो तो आपको नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स प्रोवाइड हैं, वहाँ से नोट्स ले लेना। हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी दिया है उसमें, एक ऊर्जा के नाम से, उसे चाहो उसे भी विजिट कर लेना और ना चाहो तो आपकी मर्जी, बस चाहो तो विजिट जरूर करके देखना, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। प्रमोशन तो बहुत हो गया यार। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर एक लेंस बनाया जो कि है कॉन्वेक्स लेंस जैसा। कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस जैसा। ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से मैंने एक लाइन खींची सीधी। क्या खींची? लाइन खींची सीधी, लेकिन मुझसे सीधी ना खींच पाई, इसके लिए सॉरी। जैसे ही खींच गई वैसे ही ठीक है ना। हाँ, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर और ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए जो इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है मेरा n1 और ये भी हो गया मेरा n1, जो कि है मेरा क्या? एयर। इन दोनों साइड है मेरी एयर, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा n1। और ये जो ग्लास है ना, ग्लास कैसा है? डेंसर मीडियम, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा मेरा n2। कैसा हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मेरा n2। अब इसकी जो रेडियस होगी उसे देखिए, यहां से ऐसे करके मैंने बीच में एक लाइन खींच ली, ठीक है ना। ये n2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है ना। ये हो गई मेरी r1 और ये हो गई, सॉरी, ये हो गई मेरी r1 और ये हो गई मेरी r2, ठीक है ना। ये वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस होगी r1 और ये वाली रेडियस है वो हो गई r2। आपको अभी बताया था मैंने कि जो लेंस होते हैं उनमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक लाइट है जो कि ऑब्जेक्ट है, ये मेरा, ये यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से जब इससे लाइट टकरा कर ऐसे गई, यहाँ से जब इससे लाइट टकरा के ऐसे गई, तो यहाँ से सीधे न जाने की वजह ये थोड़ा सा बेंड हो गई। कैसा बेंड हो गई? थोड़ा सा। और जब ये थोड़ा सा बेंड हुई तो वो लाइट रे फिर से जब ये रेयरर से डेंसर से फिर रेयरर में जाएगी तो ये ऐसे करके निकल गई। कोई दिक्कत? जब सबसे पहले मैंने जो है लाइट रेयरर में से, यानी कि कम डेंसर में से, जो मेरा मीडियम एयर था उसमें से मैंने एक लाइट भेजी डेंसर मीडियम में। डेंसर समझते हो क्या? घना इलाका, समझ रहे हो? घने इलाके में मैंने एक अच्छे सुंदर से इलाके में से एक इंसान को भेजा, तो वो इंसान थी मेरी रे। क्या थी? रे। जब मैंने रे को रेयर में से डेंसर में भेजा तो वो थोड़ी सी झुक गई, क्योंकि नॉर्मल की तरफ वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है जब रेयर से डेंसर में आती है। देन उसके बाद निकली तो वो फिर से अवे हो गई, इसलिए उसकी जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर जाकर मिल गया। क्लियर? अच्छा, अब जब मैंने देखा, अब मैंने क्या देखा कि ये जो रे थी ना, इससे जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाने की वजह यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा मुड़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और झुक गई। अब देखिए, अगर मैं ये वाली जो रे है, ये वाली एकदम आपको क्लियर दिखा दूं, जैसे इसे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाने की वजह ऐसे हो गई, ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे होने की वजह फिर ये ऐसे हो गई। अब ये वाली जो रे है ना मेरी, ये रे, इसे मैं थोड़ा सा, मैंने इसे कहीं पीछे जाकर मिला लिया, जो कि यहाँ पर मेरी मिल गई। और थोड़ा सा मैंने क्लियर नहीं बना पाया, दोबारा बनाता हूँ। समझ में ऐसा आना चाहिए कि रियलिटी में कहो कि हाँ समझ में आया। बात समझ रहे हो? समझ में ऐसा आना चाहिए कि रियलिटी में कहो कि हाँ समझ में आया।
ये था, हाँ। देन इसके बाद मेरी ये वाली जो रे थी ये ऐसे करके गई थी, कैसे गई थी, ये जो है ये ऐसे करके मुड़ी थी मेरी, और ये इसमें ऐसे करके थोड़ी सी गई, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे सीधी, लेकिन ऐसे ना जाने की वजह ऐसे मुड़ गई, ठीक है, ये ऐसे ना जाने की वजह ऐसे मुड़ गई। अब देखो, अब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये थी मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये था मेरा R2, ठीक है, R2 तो लिखा है, R1 लिख देता हूँ, क्लियर है। तो दोस्तों ये वाली जो हाइट, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये थी मेरी ऑब्जेक्ट और ये यहाँ से यहाँ तक, देन उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ये रहा मेरा रखा था, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u1 और ये रहा मेरा इमेज का डिस्टेंस v। मैंने u और v, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया है और इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये कब हुई, देखिए मैं आपको बताऊं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये रही मेरी इमेज की डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही ये डेंसर में गई तो मैंने जब इसे पीछे एक्सटेंड किया तो इसकी इमेज जो है वो कहीं यहाँ पर बनी, तो ये रही मेरी सेकंड इमेज की डिस्टेंस, जो कि मैंने v डैश से रिप्रेजेंट की है, जो कि मैंने v डैश से रिप्रेजेंट की है, क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। जब हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस देखा था तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन u इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन r के। ये हमने जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था तब हमने ये फॉर्मूला देखा था, क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला किसके लिए था, जब हमारी रे रेयरर से डेंसर में जाए, जब हमारी रे रेयरर से डेंसर में जाए उसके लिए ये फॉर्मूला था हमारा। अब बात करते हैं हम when ray comes from denser to rarer, जब हमारी रे डेंसर में से रेयरर में आती हैं तब क्या होता है, तब इसके जो साइन है वो उल्टे हो जाते हैं, क्या होता है, तब इसके जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं, समझना मेरी बात को। जब हमारी रे रेयरर से डेंसर में जाएगी उसके लिए स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला था, और जब हमारी रे डेंसर से रेयरर में आई, ये यहाँ पर डेंसर से रेयरर में आ रही है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से डेंसर से रेयरर में आ रही है, इस तभी तो यहाँ पर इमेज बन रही है। तो जब हमारी रे डेंसर से रेयरर में आई तो इसके जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं। तो देखिए कैसे हो जाते हैं, तो इसके जो साइन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यहाँ पर जो r है ना, यहाँ पर जो r है हमारा, वो हमारा अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया जाता है कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे हम। तो देखिए दोस्तों,